हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स का इंटरव्यू डालिए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डालिए आपके आईएससी से। तो आज हम जो है देवज्योति मंडल जी से बात करने वाले हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी जो बीटेक की है वो इन्होंने कल्याणी यूनिवर्सिटी से की है, वेस्ट बंगाल से ही। उसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स की थी जो NIT रौरकला जो उड़ीसा में है, वहाँ से इन्होंने अपनी मास्टर्स की। और अभी ये जो हैं अभी PhD कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स से। तो ये आज आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि यहाँ पे PhD का इंटरव्यू किस हिसाब से होता है, और अगर आप PhD इंटरव्यू में आ रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, वो सभी आज आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लास्ट तक इंटरव्यू के साथ बने रह सकते हो, ठीक है। और आप हमारे जो गेस्ट हैं देवज्योति, इन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है आपके लिए, और मैंने भी। तो हम इतनी मेहनत करके आपके लिए जो वीडियोस बना रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका सेशन है वो। तो देवज्योति जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मोड ऑफ एंट्री हैं आपके डिपार्टमेंट के लिए, वो कौन कौन से हैं? मतलब इंटरव्यू देने के लिए हमें कौन कौन से एग्ज़ाम से यहाँ इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं? देखिए, इन जनरल अगर आपका मास्टर्स क्वालिफाइड है, मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में बता सकता हूँ। आपका मास्टर्स क्वालिफाइड है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड फॉर PhD and you need to be qualified in any of the this national exams like GATE. You can also CSI and NET. It depends whether you are coming from the engineering background or you are coming from the physics background. ओके, तो देवज्योति जी, अभी आप ये बताइए कि यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो किस हिसाब से स्टार्ट होता है? अगर मान लीजिए कि आप जैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ मतलब वो करते हैं, PhD में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो आपके जो बैकग्राउंड होगा उसी से ये लोग क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, और जो है ये लोग अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मेरा यहाँ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि बहुत लोगों में जो होता है वो मेरे में भी है। मैं नर्वस हो जाता हूँ, स्टार्टिंग में नर्वस हो जाता हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरा हाथ से निकल जाता है। बट यहाँ पे जब आया था, मैं जब घुसा तो बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए थे, बट दे एश्योर्ड मी, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया। देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. So as I know, I am an engineering background student, so I clearly mentioned the instrumentation. And then they told that it's a very vast subject. You choose any subtopic of that. So I told them the flow measurements, and they asked me some basics question of flow measurement, Venturi tube. कुछ बोर्ड में जाके मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा बार्नूलीज प्रिंसिपल से। आपको वो आपके अप्रोच देखते हैं, वो देखते हैं आपकी, ये नहीं देखते कि आपको कितना मता है, कितना कुछ आप रट के आए हो, ये सब नहीं। आपका अप्रोच देखते हैं, आपको बेसिक सही से पता है कि नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम से कोई ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉट दैट यू हैव टू, बिकॉज उन्हें भी पता है कि आप सब कुछ नहीं जान सकते। देन दे डिडंट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड। जो मैंने बोला था कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो मुझे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे थे और उसी से मैं सारे आंसर्स दिया था। अच्छा देवज्योति जी, अभी मुझे ये पूछना है कि जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स है, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल से पूछे जा रहे हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी वो लोग आपसे करते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है कि जब हम ये एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे वैकेंसीज रहते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ के पास वैकेंसी रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैट ओवर हियर द फैकल्टीज बेसिकली चूज़ द स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट, हम यहाँ के डायरेक्ट आके आपको डायरेक्ट एक गाइड असाइन होता है, ऐसा नहीं कि आपको मौका मिलता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो लोग नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दे विल ऑलवेज गिव यू प्रेफरेंस कि आप किस में अच्छे हो। इफ़ यू आर गुड एट एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, और एक्सपेरिमेंट तो आपको एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप थियोरेटिकल में जा रहे हो तो आपको थियोरेटिकल चीज़ों से पूछा जाएगा। नॉट दैट आप बोल रहे हो कि मुझे ये थ्योरी आता है या फिर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, तो आपको फिजिक्स से नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछते हैं वो लोग, बिकॉज दे ऑल्सो नो they are not here to shame us, they are just here to properly guide us and see what the potential we have. अच्छा, इसका मतलब जो आपका बैकग्राउंड है उसी से आपसे क्वेश्चंस होने वाले हैं? Yes.
मैं तो जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आपका बैकग्राउंड से ही पूछेंगे, जो आपका फेवरेट स्ट्रेंथ है उसी को आप रेडी करके जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये पढ़ लूँ, नहीं, इतना कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट होगा, उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में आपको चेक कर लिया जाएगा कि जो सब्जेक्ट आपको आता है वो आपको कितना आता है, तो उसी से वो लोग समझ जाएंगे कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के कोई भी सब्जेक्ट को यू कैन मास्टर दैट। तो यही चीज़ है जो पीएचडी में ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं जो चीज़ में इंटरव्यू दिया था, अभी मेरा वर्क रिलेटेड कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट वो इतना ही देखते हैं कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़े हो सही से, उसका बेसिक्स आपको क्लियर है कि नहीं, ताकि आपको अगर कुछ कहीं और भी डेविएट करना पड़े, कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़े, वो भी आप पढ़ के क्लियर कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि नहीं। दैट इज़ व्हाट दे बेसिकली वांट। तो ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बस जो आपके स्ट्रेंथ है, जो अच्छा सा सब्जेक्ट है 2-3 वो पढ़ के जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, और वो लोग हेल्प करेंगे, दे आर वेरी हेल्पफुल। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो वो आपकी अप्रोच इंटरव्यू में देखना चाहते हैं कि आप कितना अप्रोच कर पा रहे हो। अगर आपको नहीं भी पता है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितना रट के आए हो या नहीं, वगैरह वगैरह। वो कभी नहीं देखते हैं कि आपको कैसे रट के हो, क्योंकि मेरे को जो हुआ था, मेरे को बोला था वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब आप बोर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने बोर्ड पे जाके ड्राइंग बना के एकदम बेसिक से बार्नोल्ड्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। देन दे स्टार्टेड ऑन लाइक, अच्छा इधर हम अगर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं तो क्या होता है, इफ़ आई ट्वैक समवेयर लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू change some other parameters, what will affect. So like it was like more like a discussion, not like an interview. And I was very much what is it, pleased to give that interview. और वो दिन कभी अगर आप फंस गए तो okay it's fine, no problem. आप you're very good means up till that point. और अगर आप कहीं फंस जाते हो तो also try to give you hints, it's nothing like that. आपको hints देते हैं, आप according to hints आप अप्रोच देखते हैं, और अगर कहीं पर लगा कि आपसे नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे बोलते हैं ठीक है, हम कुछ दूसरा टॉपिक पूछते हैं, और कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन को लेकर वो लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं। अच्छा देवो जी, अभी आप हमें ये बताइए कि जैसे आपका जो इंटरव्यू हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने एडमिशन लिया, तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पे रिसर्च का माहौल कैसा है? यहाँ पे डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं? लोगों को मतलब आपको क्या लगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो जिसके लिए आप यहाँ ज़रूर की ज़रूर आएँ, यहाँ से पीएचडी करें? देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स इज़ नॉट ए कोर इंजीनियरिंग। ये अभी आप बोल सकते हो थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है। ऑलरेडी दुनिया में ऑलरेडी सारे रिसर्चर्स मोस्टली इंटरडिसिप्लिनरी टेंड कर रहा है। तो ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे भी रिसर्च होता है, जैसे कंट्रोल्स एंड ऑल। फिर यहाँ पे कंप्यूटेशनल काम भी होते हैं। फिर आपका मान लीजिए फिजिक्स के ऊपर भी, नैनो स्केल फिजिक्स के ऊपर भी बहुत काम, नैनो स्केल डिवाइसेस के ऊपर भी कुछ लैब्स है जो काम कर रहे हैं, कुछ लैब्स है जो बायोमेडिकल एप्लीकेशन और बायोमेडिकल सेंसर्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं जैसे खुद सेंसर्स और बायोमेडिकल सेंसर्स के, ऑप्टिकल सेंसर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ रिसर्च दैट यू कैन गेट ओवर हियर। और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। IISc एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कोई भी डिपार्टमेंट से जाके किसी भी लैब के साथ कोलैबोरेट करके आप काम कर सकते हो। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, अगर आपके लैब फैसिलिटी में नहीं है तो किसी और फैसिलिटी में होगा, यू कैन गो कोलैबोरेट एंड वर्क विद देम, और आपका डिज़ायर्ड वर्क आउटपुट वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हमारे लैब में, हमारा डिपार्टमेंट छोटा है तो हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ नहीं। यू आर ऑलवेज फ्री टू गो एंड सीक हेल्प, एंड ऑल्सो देयर इज सेंट्रल फैसिलिटी फ्रॉम वेयर बहुत सारे मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड अदर थिंग्स हम कर सकते हैं। Yes, here all the peoples are ready to help to each other in IISc, all the departments also. Okay, तो देवो जी, अभी आप ये बताइए कि आपने जैसे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो आप उन एक्सपीरियंसेस से मैं एक चीज़ निकालना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए कि सपोज दैट अगर आप इंटरव्यू में जाकर के स्टक हो गए, आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, आप नर्वस हो चुके हो, मतलब कुछ माइंड में आ नहीं रहा, सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, उस टाइम से आप इंटरव्यू को कैसे संभाल सकते हो? क्योंकि देखो, एक इंटरव्यू देने का आपको जो मौका होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, ठीक है। आपको एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, आपको काफ़ी सारे लोगों से रैंक में आगे आना होता है, तब जाके कहीं आपको एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो अगर आप वो अपनी नर्वसनेस की वजह से या कुछ ऐसे अगर आप इंटरव्यू बिगाड़ देते हो, चाहे आपको चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप अगर एक बार अपना जो है खो देते हो चांस, तो उसके बाद 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप वो कैसे बताओगे कि आप वो इंटरव्यू कैसे उस टाइम से संभाल सकते हो जब आप नर्वस हो गए हो, या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट से आपसे क्वेश्चन कर लिया जो आपको नहीं आता है उस टाइम?
देखिए, मेरा तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि इंटरव्यू एक फ़्लो है। आपका रिदम कहीं पे अगर थोड़ा बिगड़ गया तो दिक्कत होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा एट दैट टाइम सर को, सर थोड़ा पानी पियो, थोड़ा फ्यू डीप ब्रेथ्स लो, ठीक है? थोड़ा अपने आप को जस्ट काम करो, बिकॉज़ हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। हम जब इंटरव्यू के लिए आए हैं, हम सब कुछ रेडी करके आए हैं। होता है कभी-कभी ऐसे माइंड ब्लैंक होता है। सो सर को बोला, सर कैन आई हैव अ बिट ऑफ वाटर, ठीक है? थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए, थोड़ा अपने माइंड को सेटल कर लीजिए। वंस यू गेट सेटल डाउन, तुम आप देखना कि वही चीज़ आप बहुत सही से आंसर दे पा रहे हो। मतलब सर वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हड़बड़ी से आंसर देना है। थोड़ा काम रह के, थोड़ा सुन के, थोड़ा टाइम लेके, चाहे तो 2-3 डीप ब्रेथ लेके आप आंसर दीजिए। नोबडी विल जज यू ऑन दैट, नोबडी विल जज यू कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। नोबडी विल जज यू ऑन दैट। अच्छा देवज्योति जी, आप ये बताइए कि जैसे ठीक है, अभी इंटरव्यू हो गया, सब कुछ सही सही हुआ, ठीक है। लास्ट में कई बार क्या होता है कि पैनल आपसे इम्प्रेस है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पैनल आपसे लास्ट में पूछता है कि अगर हम आपको इंटरव्यू, अगर हमको यहाँ पे पीएचडी ऑफर करते हैं तो आप यहाँ किस फील्ड में काम करना चाहोगे। तो जब इस तरह से जब आपसे लास्ट में क्वेश्चन किया जाता है, इट मीन्स पैनल आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है और वो आपसे अब ये पूछना चाह रहा है कि जो आप काम करोगे वो यहाँ है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि, मुझे लगता है कि वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सटीक और बहुत अच्छे से आपको देना है, क्योंकि वो अब आपका फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेने वाला है कि आपका सिलेक्शन यहाँ होने वाला है या नहीं। तो आपको क्या लगता है उसका आंसर कैसे दें, क्या सोच के दें, क्या आपको उसके लिए पहले से पता होना चाहिए उस आंसर के लिए। तो ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर किस हिसाब से दिया जाए। तो देखिए, आईएससी में देखिए ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने मेरा पूरा जो क्वेश्चन आंसर एंड बोर्ड वर्क था पूरा फ्लो मेजरमेंट में दिया था। देन जो पैनलिस्ट थे वो मुझे पूछे कि देखो हमारे यहाँ पे लेकिन फ्लो मेजरमेंट में काम नहीं होता है, सो वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। तो यहाँ पे मैं 2 ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, या तो आपको अगर उस फील्ड में जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इंस्टीट्यूट के लिए उसको मतलब वो आपके ऊपर है, वेदर यू आर मोर टुवर्ड्स दैट फील्ड और टुवर्ड्स दैट इंस्टीट्यूट। जैसे मेरे लिए आईएससी बड़ी बात थी, मैं फील्ड चेंज करने के लिए राजी था। तो मैं बोला ओके, आई विल हैव नो प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग एनी अदर फील्ड, एवरी रिसर्च इज़ लाइक ए न्यू थिंग टू मी। सब क्ले है, उसको मैं जिस शेप में बनाऊंगा वो वैसा पॉट बनेगा। मेरे लिए वो था। और अब किसी के लिए था रहता है कि मुझे इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर काम करना है। तो अगर आप श्योर हो कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, देन आप बोलिए कि ओके, आप बोलिए कि हाँ मैं काम करने के लिए राजी हूँ, बट आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी इंटरव्यू दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको आईएससी नहीं मिला तो आपका लाइफ में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको वही आईआईटी मद्रास या फिर कोई और दूसरे आईआईटीज़ में वही टॉपिक के ऊपर अच्छा जगह का मिल रहा है तो आप वो अपॉर्चुनिटी भी लीजिए, लेकिन इनके ऊपर नहीं बोलिए कि नहीं मैं अगर ये टॉपिक नहीं होगा तो काम नहीं करूँगा। डोंट से इट लाइक दैट। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, ऐसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप वहाँ पे बोलिए कि हाँ लेकिन मेरे को इशू नहीं है, मैं कोई भी टॉपिक में काम कर सकता हूँ। यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बट एज वेल एज इफ़ यू आर वेरी मच डिटरमाइंड टू वर्क ऑन दैट, यू ऑल्सो गिव इंटरव्यूज ऑन अदर इंस्टीट्यूट्स। एंड आपको इवैल्यूएशन तब करना पड़ेगा जब आपके हाथ में ऑफर्स होंगे। अगर आपके हाथ में ऑफर्स नहीं है तो यू कांट इवैल्यूएट। द मेन थॉट इज beggars can't be choosers, you can only be chooser when you have options. yes you are right देवो जी। अभी आप ये बताइए कि फिजिक्स, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है, इसमें रिसर्च किस तरह की होती है। मतलब मैंने जैसे बोला कि काफ़ी मतलब वेरिएशंस है, काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स में रिसर्च होते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ ऑप्टिकल सेंसर्स पे, कोई कुछ फैकल्टीज़ है जो लोग काम करते हैं नैनो स्केल डिवाइसेस में, और कुछ फैकल्टीज़ है जो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस या फिर बायोमेडिकल सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। देन देयर इज़ वन मोर लैब दैट वर्क्स ऑन दिस सेल्फ हीलिंग सर्किट्स, हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स आई वुड से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you have some control system based good works, then you also have different electronics and instrumentation measurement based works. So it depends on under whom. And also there are some new additions to our department. We are working on some of the quantum computing parts also. So there are all of variations. There are also computational work, there is also lab based, bench based work. So there are variation of work. So for all that details मैं इधर बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जाइए, आप जाके वेबसाइट्स में देखिए, देख के जज
सिलेक्ट कीजिए कि कैसा काम होता है, और अकॉर्डिंगली आप देखिए। वहाँ पे वेबसाइट में स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है, सब फेसबुक में या फिर उसका मेल आईडी दिया हुआ है, मेल की पर्सनली बात कीजिए। बिकॉज मैं भी उतने सबके बारे में, सारे काम के बारे में अकेला नहीं बता सकता। तो एक गलती शायद मैंने किया था कि मैंने पूरा वो देख के नहीं आया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देख के आइए कौन सा क्या काम होता है, क्या काम होता है, पता कर लीजिए। थोड़ा बहुत पता करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका इतना प्रिपरेशन ले रहा है तो दिन में थोड़ा और आधा घंटा लेके ये देख लीजिए कौन से लैब में कैसा काम होता है, आप क्या वहाँ पे फिट हो पाओगे कि नहीं। बिकॉज द प्रॉब्लम इन आवर डिपार्टमेंट इज़ लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट से 6 महीना मौका मिलता है काम सीखने के लिए या फिर लैब चूज़ करने के लिए। आवर डिपार्टमेंट इज़ लाइक आप जब भी इंटरव्यू दोगे, द पैनलिस्ट जिनके पास अवेलेबिलिटी हो, दे विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स। So when you will be joining a department, you will be told that you are going to join Professor this, Professor X, or you are going to be working under Professor Y. So there you won't have any choice. तो उसके लिए आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होकर आइए। थोड़ा ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं जब आया था मुझे पता नहीं था, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको बाद में चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देवो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला उसके लिए। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले बात मैं अपने दर्शकों से ये कह दूँ कि अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, हमारे एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देवो जी को जब भी टाइम मिलेगा वो आपके कमेंट्स के आंसर कर देंगे, आपके जो भी क्वेरीज होगी उन सभी के आंसर करेंगे। और अगर आपको पर्सनली भी इनसे अगर कोई कांटेक्ट करना है तो इनका जो मेल आईडी है वो आप वेबसाइट से जाके देख सकते हो, और हम हमारे चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, तो आप इनको पर्सनली मेल कर सकते हो, अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। इनको वैसे देखो आईएससी में जो भी पीएचडी स्कॉलर सभी का एक बिजी शेड्यूल होता है, तो जब भी इनको टाइम मिलेगा वो आपकी क्वेरीज का ज़रूर की ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप अपने इंटरव्यूज़ अच्छे से दीजिए। अच्छा देवो जी, अभी आप ये बताइए कि इस बार के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, जैसे हमारे टाइम पे तो इंटरव्यूज़ वगैरह क्लास हो जाते थे, हम लोग सारे इंटरव्यू नहीं दे पाते थे। अभी आप इनको ये बताइए कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो ऑफलाइन से किस तरह से डिफरेंट है, और ऑनलाइन इंटरव्यू में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू में बैठने से पहले, इंटरव्यू अटेंड करने से पहले, इनको वो सारी चीज़ों पे फोकस कर लेना चाहिए एक बार। देखिए, ऑनलाइन हम लोग जब इंटरव्यू दिए थे, ऑफलाइन दिए थे, तो हमारे पास एक बोर्ड था। राइट नाउ आपको शायद वो लोग बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई बोर्ड होगा तो आपको बोर्ड वर्क करने बोल सकते हैं, और नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। तो आपको बोलेंगे यू शुड कीप एक पेन और पेपर आपके पास रखिएगा, जिस पे आपको अगर कुछ भी बोलेंगे, कोई भी डेरिवेशन होगा, वो अगर पूछेंगे तो आपको वो करके आपको दिखाना पड़ेगा नॉर्मली इसके लैपटॉप के वेबकैम से। और बस इतना ही बोल सकते हो कि, और क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में हैं तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अपने पास पानी रखिए, कभी भी थोड़ा टेंशन होता तो और पानी पी लीजिएगा, इट्स नॉट ए क्राइम। और देवो जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से कि प्लीज़ अपना जो इंटरनेट का स्पीड वगैरह है वो पहले से चेक कर लें, 1-2 डेमोज वगैरह दे लें, जिससे कि आपको इंटरनेट का स्पीड वगैरह पता रहे, आपको पता रहे कि आपको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है। अगर आपको कुछ लिखने के लिए बोल दिया जाए, आपको मतलब पहले से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि देखिए ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में ये सब ऑनलाइन हमारे सबके लिए नया है, तो इन सब चीज़ों को हमें आदी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा भी सजेशन वही होगा कि वही मतलब कॉपी पेन ऐसा अपने पास रखिए, वो लिख के देखिए कैसा आ रहा है। अगर आपके पास एक छोटा सा भी बोर्ड है पीछे तो उसमें आप लिख के देखिए कैसा आ रहा है, बिकॉज दे माइट आस्क यू, दे माइट नॉट आस्क यू। और अभी तो वैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस भी है, बट आप अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो डायरेक्टली रिस्क मत लीजिए, गो विद द कॉपी पेन, दैट्स द बेसिक थिंग, और इतना ही काफ़ी है। और क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि हाउ इज़ द सिचुएशन, सो नोबडी इज़ गोइंग टू लाइक जज यू। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास आईपैड नहीं है तो मैं उससे नहीं लिखा स्क्रीन से नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी से अपना बेस्ट दीजिए। आईएससी ना ही आपका रैंक देखता है, ना ही आपका नंबर देखता है आप में कितना पोटेंशियल है। हाँ, अगर एक बार आप इंटरव्यू में आ गए हो, अगर आप उस लिस्ट में सिलेक्टेड हो कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो, तो उसके बाद आप सभी इक्वल हो, चाहे वो पहली रैंक का बंदा हो, चाहे वो 50वीं रैंक का बंदा हो, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इंटरव्यू में अपना बेस्ट दीजिए।
अच्छा देवो जी, तो मैं अभी अपने सभी दर्शकों को, उनके इंटरव्यूज़ गोइंग ऑन हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी अप्लाइड फिजिक्स के लिए, तो मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा उनके इंटरव्यू के लिए कि आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सिलेक्ट हों इंटरव्यूज़ में, आईएससी में हो, इंडिया के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हो, और आपका रिसर्च लाइफ बहुत अच्छा रहे। तो देवो जी, आप कुछ कहोगे हमारे दर्शकों से लास्ट में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस सिचुएशन में भी आप लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आप लोग रिसर्च के लिए हो, ऑलरेडी यू आर मच मोर ब्रेवर देन अस। आप लोग बहुत ज़्यादा हमसे एबल हो, और यही जो मेहनत आप कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, यही मेहनत आगे आप 4-5 साल कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ जो मेरे पापा भी बोलते हैं, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा। थैंक यू, तो और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो आज का हम ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, आपके सभी इंटरव्यू क्रैक हों और आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आएँ। और मैं तो चाहूँगा कि आप आईएससी में आएँ और आने वाले बच्चों के लिए आप खुद हमारे सामने हों, आप खुद हमें जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस दें, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों का भी थोड़ा भला हो सके। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम ये जो इंटरव्यू है आज का समाप्त करते हैं। थैंक यू।